हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कम्युनिकेशन की वेरिएस को, कि कम्युनिकेशन में क्या कौन कौन से टाइप की वेरिएस होती है ना, जो कि कम्युनिकेशन करने में जो है एक तरीके से वेरिएस डालती हैं, यानी कि उसको इनफेक्टिव बनाती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ें वेरिएस ऑफ कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एट द प्रोसेस वाई विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल थ्रू सिस्टम ऑफ साइंस। जैसे कि अब मान लीजिए कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसमें कम्युनिकेशन में क्या है, हम कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं सामने वाले से, कुछ ना कुछ हम बोलते हैं, कुछ ना कुछ वो, तो उसमें साइंस का भी यूज किया जाता है, सिंबल का भी यूज किया जाता है। द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द सेंडर ये मैसेज एंड रिसिपेंट। सेंडर क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है, किसको, रिसिपेंट को। अब उस दौरान क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना, उस चीज़ की बात की जाएगी यहाँ पे। तो सेंडर सेंड कर देता है किसी भी मैसेज को, एंड द रिसीवर रिसीव कर लेता है उस मैसेज को। रिसीवर जब रिसीव कर लेगा उस मैसेज को, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज नेवर स्मूथ। कहने का मतलब क्या होगा, हम हमेशा यही थोड़ी हो सकता है कि कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं हम, जैसे कम्युनिकेशन किया जा रहा है तो सही ही होगा। इज अफेक्टेड, बहुत सारी वेरियस होती हैं कम्युनिकेशन में जो कि अफेक्ट डालती हैं हमारे मैसेज पे, हमारे कम्युनिकेशन पे, ठीक है ना। वेरियस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन रिजल्ट इन कन्फ्यूजिंग विद कैन लीड टू इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन बीइंग कन्वे। जो हम मान लीजिए कोई भी मैसेज कन्वे कर रहे हैं, सामने वाले से कोई भी मैसेज कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन आ गया, या है ना, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन आ गया, या फिर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, या मिसकम्युनिकेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये वेरिएस हैं विच कैन लीड टू लॉस ऑफ बिजनेस। ये क्या है, हमारे दिक्कतें भी पैदा कर सकती हैं आगे, ठीक है ना। अब कौन कौन सी वेरिएस होती हैं वो उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सेमेंटिक वेरिएस, साइकोलॉजिकल वेरिएस, ऑर्गेनाइजेशनल वेरिएस, कल्चरल वेरिएस, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल, ठीक है ना। ये क्या होती हैं, इनको यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं सिमेंटिक वेरिएस। सिमेंटिक वेरिएस कौन सी होती हैं वो पढ़ लेते हैं। सिमेंटिक वेरिएस होती है, सिमेंटिक वेरिएस आर आल्सो नोन एज लैंग्वेज वेरिएस। इसको क्या बोलते हैं हम, लैंग्वेज वेरियर भी बोलते हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड जो होती हैं। दिस दीज वेरियस आर कॉज ड्यू टू इनप्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर और रिसीवर। जब सेंडर और रिसीवर आपस में इन कम्युनिकेशन सही ढंग से नहीं कर पा रहे, तो कौन सी वेरिएस होगी, सिमेंटिक, जो लैंग्वेज से रिलेटेड होगी। द फॉलोइंग इंस्टेंस ऑफ सिमेंटिक वेरिएस कैन बी विटनेस्ड इन कम्युनिकेशन। जैसे कि पुअर क्वालिटी का मैसेज है, मैसेज पुअर क्वालिटी का है, तो वो भी वेरिएस हो सकती है ना। मैसेज व्हेन कम्युनिकेटेड शुड बी प्रीसियस एंड इजी टू अंडरस्टैंड। मैसेज कैसा होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए इजी टू अंडरस्टैंड, सामने वाला समझ सके। पुअर क्वालिटी का या सामने वाला समझ नहीं रहा, तो वो क्या है, वेरिएस बिल्कुल होगा। दैट मेक इट इजी फॉर द रिसिपेंट ग्रेप्स द इन्फॉर्मेशन कन्वे। जो भी हम मैसेज कर रहे हैं वो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर वो पुअर क्वालिटी का है तो वो क्या हो जाएगी, सिमेंटिक वेरिएस है ना, लैंग्वेज से रिलेटेड है। समटाइम ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वे ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। जो हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्लियर नहीं है या फिर कॉम्प्लेक्स है, तो वो भी हो सकती है ना। जैसे कि एक मैनेजर कन्वर्सिंग इन द इंग्लिश टू ग्रुप ऑफ वर्कर। वर्कर से क्या है, एक मैनेजर मान लीजिए इंग्लिश में कोई वार्तालाप कर रहा है ना, और वर्कर क्या है, वर्कर अंडरस्टैंड करते हैं स्पीक बंगाली को, तो इट क्रिएट कन्फ्यूजन पैदा होगा, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती है, तो वो भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। टेक्निकल लैंग्वेज भी हो सकती है। लैंग्वेज वेरियस आर आल्सो अराइज व्हेन द सेंडर ऑफ द मैसेज स्पीक इन टेक्निकल टर्म। जो कुछ ऐसी टर्म यूज कर रहा है वो टेक्निकल टर्म जिसके बारे में सामने वाले को पता ही नहीं है, तो वो भी क्या है, सिमेंटिक वेरिएस हो जाएगी हमारी। अब साइकोलॉजिकल वेरिएस क्या है, ये माइंड से रिलेटेड है ना, इमोशनल स्टेट से रिलेटेड है। साइकोलॉजिकल वेरिएस प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द सेंडर, सेंडर के माइंड की या रिसीवर के माइंड की बात की, डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड, जब सामने वाला समझ नहीं पाए, कुछ ना कुछ प्रेशर हो उसके माइंड पे, है ना, इस वजह से। एंड इन्फॉर्मेशन इज कन्वे विच ऑफन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे क्या मिसअंडरस्टैंडिंग, वहाँ पे लैंग्वेज से रिलेटेड था, कोई ऐसी चीज, ऐसे वर्ड का ऐसी चीज का यूज कर रहे हैं जो सामने वाला नहीं समझ पाता है। बट साइकोलॉजिकल में क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि वो समझने में परेशानी हो रही है उसको, है ना, मतलब ज्ञान तो है उस चीज का उसको, बट वो समझ नहीं पा रहा है उस बात को, है ना। हियर आर सम इंस्टेंट विल साइकोलॉजिकल वेरियस और कैन बी सीन। जैसे कि premature evaluation of information by receiver even before it is transmitted can lead barriers of communication। ये भी क्या barriers होगी communication की। it will be create presume conclusion to the message
विद होल्ड द ओरिजिनल मैसेज, ठीक है ना, ये भी परेशानी हो। इनएक्टिविटी, इनएडिक्वेट अटेंशन भी हो सकती है कि वो अटेंशन नहीं है ना किसी भी दिक्कत की वजह से। या व्हेन इंफॉर्मेशन पास विद इन मल्टीपल सोर्स, जब हम इंफॉर्मेशन को मल्टीपल सोर्स के द्वारा देते हैं सामने वाले को, तो भी वो एक तरीके से उसके दिमाग में हौच पौच हो जाएगा ना, उसको फिर भी नहीं समझ पाएगा वो हमारी जो भी हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन वेरिएस। ऑर्गेनाइजेशन वेरिएस क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन वेरिएस आर दोज वेरिएस कैन बी कॉज ड्यू टू स्ट्रक्चर, रूल्स एंड रेगुलेशन। ये किससे रिलेटेड है? स्ट्रक्चर से, रूल्स से और रेगुलेशन से रिलेटेड है ना। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है वो जब प्रॉपर फॉलो नहीं किया जाए। द वेरियस टाइप ऑफ वेरियस कैन बी एनकाउंटर ड्यू टू सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। ये किस कारण हो सकता है? सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन सही नहीं है, उस वजह से भी हो सकता है। फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल। फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन भी पॉसिबल नहीं होता। समटाइम द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कभी कभी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है ना कॉम्प्लेक्स होता है, मल्टीपल मैनेजर्स होते हैं, तो डिफिकल्ट हो जाता है वहाँ पे मैसेज को कन्वे करना, इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना, तो वो भी एक परेशानी का कारण बनता है ना, वो भी डिस्टॉर्ट कर देता है लीडिंग ऑफ मिसकम्युनिकेशन को, ठीक है ना। उसके बाद कल्चरल वेरिएस क्या है? जब दो लोग आप अलग अलग कल्चर के हों, ठीक है ना, तो वो जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो एक दूसरा आप सामने वाले की बात को नहीं समझ पाता है। जैसे कल्चर वेरिएस आर दोज दैट अराइज ड्यू टू लैक ऑफ सिमिलरिटी अमंग द डिफरेंस कल्चर, यानी कि जब वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं तो एक कल्चर का बंदा दूसरे सामने वाले के कल्चर को नहीं समझ पाता, तो वो कल्चरल वेरिएस हो जाती है ना। ए टर्म कैन बी हम herself in one culture can regarded as slang in another culture move over, यानी कि बस कहने का मतलब वही हो गया, जब एक कल्चर का कोई अलग लैंग्वेज यूज की जाती है दूसरे में अलग, तो वो सामने वाले जब आपस में वार्तालाप करेंगे तो वो भी समझ नहीं पाएंगे। फिजिकल वेरीज कौन सी होती हैं? फिजिकल वेरीज टू कम्युनिकेट आर दोज दैट अराइज ड्यू टू सर्टेन फैक्टर लाइक फैकल्टी इक्विपमेंट हो सकते हैं, नॉइस हो सकते हैं, जो मान लीजिए बाहर से शोर शराबा आ रहा है, क्लोज डोर हो सकता है, डोर क्लोज किया किसी ने तेज उसमें, तो ये क्या, ये भी फिजिकल हो गई। यानी कि जब हम मान लीजिए सामने से कोई भी मैसेज कर रहा है तो उसकी बात को सुन नहीं पाते हैं किसी भी कारणवश, चाहे कोई शोर हो रहा हो या कोई नॉइस हो रही है ना, उस वजह से केविन एंड कॉज द इन्फॉर्मेशन सेंड फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर बिकम डिस्टोर्टेड। ये क्या है? ये जब हम किस सामने वाले को कोई भी बात बोलेंगे, कोई भी शोर आ रहा है, कोई भी माइक चल रहा है, तो सामने वाला नहीं समझ पाएगा उसको, तो ये सारी चीज़ें कौन सी होती हैं? ये फिजिकल वेरिएस का पार्ट होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिजियोलॉजिकल कौन सी होती हैं? फिजियोलॉजिकल वेरिएस अराइज व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द कम्युनिकेशन इज नॉट द पोजीशन ऑफ एक्सप्रेस टू रिसीवर मैसेज टू क्लैरिटी ड्यू टू सम फिजियोलॉजिकल, जैसे कि डिसलेक्सिया है, नर्वसनेस है उसको, ये सारी चीज स्पीच और हियरिंग में प्रॉब्लम होगी, ये फिजियोलॉजिकल वेरिएस होती हैं। जैसे कि फॉल्स एजम्पशन लगा लिया हमने, एंगर, भूख किसी को, तो ये भी फिजियोलॉजिकल है ना। पुअर अटेंशन है, वो एक तरीके से उसका फोकस नहीं है समझने पर, मैसेज पर, जो भी सामने वाला बोल रहा है उस पर, उसके इमोशंस की बात आएगी। ट्रांसमिशन लॉस हो सकता है, लैक ऑफ रिटेंशन, यानी कि जब जो बात हमने बताई तो वो सामने वाले को नहीं समझ आ रही है, तो वो भी लैक ऑफ रिटेंशन, नहीं पता उसको का हमने क्या बोला। प्री एग्जामिनेशन इवेल्युएशन हो गया, रेसिडेंट टू चेंज, अनसर्टेनिटी और डाउट्स हो सकते हैं, डिस्ट्रक्ट हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, ये इसका पार्ट है। तो आई होप सारी वेरिएस जो होती है वो हमने क्लियर कर ली हैं और आपको समझ भी आया होगा। थैंक यू सो मच।